हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्रोसेस। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, कैसे कैसे हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग जीएसटी के वेबसाइट पे जाते हैं gst.gov.in पे, और वहाँ से रजिस्ट्रेशन करते हैं। वो सारा प्रोसेस जो रजिस्ट्रेशन में आपको करना है, वो सारा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में आपको लाइव करके दिखाया है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन प्रोसेस क्या क्या इसमें होने वाला है। तो सबसे पहले gst.gov.in की वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे आपका ऐसे वेबसाइट दिखेगा अभी, और इसमें आपको सर्विसेज का जो टैब दिया हुआ है उसके ऊपर कर्सर रखना है। सर्विसेज के टैब पे जैसे कर्सर रखेंगे, यहाँ पे आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन फर्स्ट वाला ही टैब में दिखेगा। रजिस्ट्रेशन के ऊपर टैब रखेंगे तो वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा, और न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म फिलअप करने के लिए ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको सेलेक्ट करना है कि आप टैक्स पेयर हैं, टैक्स डिडक्टर हैं। उस जो नॉर्मली हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं वो टैक्स पेयर का ही रजिस्ट्रेशन होता है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सेकंड, आपको सेलेक्ट करना है आपका स्टेट कौन सा है, और थर्ड में आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी आती है। तो ये तीन चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आपको लीगल नेम ऑफ बिजनेस डालना है। लीगल नेम ऑफ बिजनेस एज मेंशनड इन पैन। जो भी इंडिविजुअल प्रोप्राइटर हैं वो उनका अपना नाम आएगा यहाँ पे। अगर वो पार्टनरशिप या कंपनी या कोई और अदर केसेस है, बिजनेस है, तो वो फिर उस कंपनी पार्टनरशिप का नाम आएगा। तो लीगल नेम ऑफ बिजनेस में प्रोप्राइटर के केस में इंडिविजुअल का उसका अपना ही नाम आता है। जो ट्रेड नेम लिखते हैं वो हम नेक्स्ट जब पार्ट बी भरेंगे तो वहाँ पे ट्रेड नेम डालेंगे। यहाँ पे आपको पैन में जो नेम है वो लिखना है। यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया है। अब पैन नंबर आपको डालना है, क्योंकि जीएसटी पैन बेस्ड है, इसीलिए पैन नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल एड्रेस, तो दोनों ईमेल एड्रेस और मोबाइल एड्रेस जो आप डालेंगे उन दोनों पे ही ओटीपी जाएगा आपका। तो यहाँ पे केयरफुल रहें कि ऐसा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालें जो कि जिस जिस पे अगर ओटीपी जाती है तो आपको तुरंत मिल जाए। मोबाइल नंबर डाल करके नीचे में जो कैप्चा कोड है वो डाल करके हम लोग सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद ओटीपी मोबाइल और ईमेल का डाल करके वहाँ पे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, और प्रोसीड करने के बाद ओटीपी आपको दोनों ही ओटीपी डालना है। हो सकता है ओटीपी आने में थोड़ा सा समय लगे, क्योंकि वेबसाइट है और ईमेल मोबाइल दोनों पे ओटीपी आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर डालेंगे ये आप अपना ही डालें, और ऐसा मोबाइल नंबर डालें जो कि आपके आधार के साथ लिंक हो, सो दैट जब आप बाद में आधार लिंक को वेरीफाई करेंगे अपने आधार से तो वो आपको आसानी हो जाए। क्योंकि कभी कभी होता है यहाँ पे आप मोबाइल नंबर अलग डाल देते हैं और आधार में अलग रहता है, तो उस कारण भी क्वेरी आ जाती है जीएसटी डिपार्टमेंट से। अगर आपका ओटीपी नहीं आता है तो आप रिसेंड भी कर सकते हैं। नीचे में ब्लू कलर में ये नीड ओटीपी टू बी रिसेंट का है, तो रिसेंड भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड करना है, और प्रोसीड करने के बाद आपका टीआरएन जनरेट हो जाएगा, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर। और जब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक आपके लिए ये टीआरएन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टीआरएन को आप कहीं लिख के नोट करके रख लें, या अपने सिस्टम में ही टेक्स्ट बुक में इसको
नोट करके रख लें, क्योंकि टीआरएन से ही आगे की जो भी इसमें फाइलिंग होगी वो टीआरएन से होगी। यूजिंग टीआरएन यू कैन एक्सेस द एप्लीकेशन फ्रॉम माई सेव्ड एप्लीकेशन सबमिट द जीएसटी पोर्टल। पार्ट बी अब हम लोग फाइल करेंगे। पार्ट ए हमने भर लिया है, अब हम लोग पार्ट बी फिल करेंगे। यहाँ प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे टीआरएन नंबर आपसे पूछता है, और टीआरएन जो पीछे आपको दिया गया है यहाँ पे आपको टीआरएन मेंशन करना है, और फिर ये कोड डालना है कैरेक्टर, और कैरेक्टर डाल के प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद फिर से आपके मोबाइल और ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा। इस बार मोबाइल और ईमेल दोनों पे ही जो ओटीपी जाएगा वो सेम ओटीपी रहेगा। तो कहीं से भी आप या तो मोबाइल से या ईमेल से कहीं से भी आप ओटीपी डाल करके इसे वैलिडेट करके प्रोसीड कर सकते हैं। अब इसे मैं प्रोसीड करता हूँ, और प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ पे एक डैशबोर्ड आया, माई सेव्ड एप्लीकेशन, क्रिएशन डेट 7/7/2022, जीएसटी फॉर्म नंबर GSTR-RG01, एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, स्टेटस ड्राफ्ट। और एक्शन पे जाके यहाँ पे देखिए एक जो पेन का बटन है उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पार्ट बी का ये पूरा का पूरा ओपन हो गया। अब एक और इसमें मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया है आपको कि अगर किसी कारणवश आप इसे बंद कर देते हैं बीच में, तो आप दोबारा कैसे जाएंगे उस टीआरएन पे। सर्विसेज में जाके रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, और रजिस्ट्रेशन में फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन। अभी न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, और न्यू रजिस्ट्रेशन का जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, हमें न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं जाके यहीं पे आपको टीआरएन मिलेगा, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर डालने का ऑप्शन, और यहाँ पे हम फिर से टीआरएन डालेंगे और फिर से कैरेक्टर डाल करके प्रोसीड करेंगे। तो ये प्रोसेस मैंने इसलिए बता दिया कि थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है, कभी आप बीच में से छोड़ दें या बीच में बंद हो जाए, वेबसाइट बंद हो जाए या इंटरनेट बंद हो जाए या सिस्टम आपका बंद हो जाए, तो दोबारा आपको कैसे प्रोसीड करना है वहीं से, इसीलिए मैंने ये आपको बता दिया। दोबारा से यहाँ पे ईमेल या मोबाइल का कोई भी एक ओटीपी, दोनों पे सेम ओटीपी जाती है, तो कोई भी एक ओटीपी डाल के आप यहाँ प्रोसीड करते हैं। हमने प्रोसीड किया, और फिर से देखिए वही माई सेव्ड एप्लीकेशन, फॉर्म नंबर, क्रिएशन डेट, फॉर्म डिस्क्रिप्शन, एक्सपायरी डेट। एक्शन में वहाँ जाके एडिट का बटन आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पार्ट बी का ये फॉर्म जो है वो ओपन हो गया, और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे टैब्स हैं, बिजनेस डिटेल, प्रमोटर, ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ये एक एक करके आपको लास्ट तक वेरिफिकेशन तक जाना है, और उसके बाद ये फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सबमिट हो जाएगा। तो पहला लीगल नेम आपका ऑलरेडी आ रहा होगा, पैन नंबर आ रहा होगा, पैन डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ पैन भी आता है। ट्रेड नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप का कोई ट्रेड नेम आपने रखा हुआ है, अपने बिजनेस का कोई ट्रेड नेम रखा हुआ है, तो यूनिक नेम कुछ है आपका, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज प्रोप्राइटरशिप में ट्रेड नेम नहीं भी डालते हैं तो भी काम चल जाता है आपका। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रेड नेम डालना है, और ट्रेड नेम डालने के बाद आपका कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है। कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस का मतलब कि आप पार्टनरशिप का है, प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है या एचयूएफ है, ट्रस्ट है, तो किस तरह का आपका कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है वो आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएटली सेलेक्ट करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, आपने जैसे देखे हैं। प्रोप्राइटरशिप मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे अब पीछे कुछ दिनों से अब एडिशनल ट्रेड नेम डालने का ऑप्शन आ गया। एडिशनल ट्रेड नेम का मतलब कि कोई पर्सन अगर लाइक कि वो कपड़े का दुकान कर रहा है और साथ में उसका मिठाई का भी दुकान है, तो हो सकता है दोनों दुकान का नेम जो है वो अलग अलग रखना चाहता हो, तो उस केस में आप एक तो ट्रेड नेम आप पहले डालेंगे, और अगर एडिशनल ट्रेड नेम डालना चाहते हैं तो वो एडिशनल ट्रेड नेम भी डाल सकते हैं।
और अगर कोई भी एडिशनल ट्रेड नेम नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नेम जो हमने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था टीआरएन जनरेट करते टाइम, वो आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होते हैं जो कुछ दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जैसे उनका टाइम पीरियड फिक्स होता है 3 मंथ का, 2 मंथ का, इस तरह का। कुछ स्पेशल इवेंट जैसे करना है उनको किसी प्लेस पे, तो वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन लेते हैं और वो फिर रजिस्ट्रेशन अपना जब उनका टाइम कंप्लीट हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे सेकंड जो है, यहाँ पे ऑप्शन फॉर कंपोजिशन है। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में आपको ये रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको यहीं पे क्लिक करना है, ऑप्शन को यस कर देना है। और अगर आप इसे यहाँ पे यस नहीं करते हैं तो पूरे साल में आप फिर से ऑप्शन कंपोजिशन स्कीम में ऑप्शन में ऑप्ट नहीं कर सकते हैं पूरे साल में। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में इसे लेना है, रजिस्ट्रेशन लेना है, तो फिर आपको यहीं पे ऑप्शन को क्लिक करके यस करके आगे बढ़ना है। अदरवाइज आपको डिपार्टमेंट का बहुत चक्कर लगाना पड़ेगा, फिर शायद जाकर वो उसे ऑप्शन को ऑप्ट कर दें। उसके बाद रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। अब आप रीजन क्यों आप रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं वो आपसे क्वेश्चन है। तो क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब है कि आपने 20 लाख का जो लिमिट है वो क्रॉस कर लिया है या 40 लाख का लिमिट वो क्रॉस कर लिया है। सेकेंड ऑप्शन है इंटर स्टेट सप्लाई लाइबिलिटी टू पे रेसिपिएंट ऑफ गुड्स। ये आरसीएम के केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो जीएसटी प्रोवाइडर है वो आप जीएसटी नहीं देके, जो जीएसटी रिसीवर, जो सर्विस रिसीवर होता है वो जीएसटी पे करता है, तो उस केस में आता है। अभी हम यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस रजिस्ट्रेशन लेंगे। वॉलंटरी बेसिस रजिस्ट्रेशन मतलब हमारा लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है और हम इन सब में से जो लिस्ट है यहाँ पे, इन सब में से किसी में नहीं आते हैं, क्योंकि इन सब लिस्ट में से अगर आप किसी भी में फॉल करते हैं तो वो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। तो अभी मैं वॉलंटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ। और जो लोग फर्स्ट डे से रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया और फर्स्ट डे से रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, तो उनको वॉलंटरी बेसिस रजिस्ट्रेशन ही लेते हैं वो लोग भी, क्योंकि उनका लिमिट क्रॉस नहीं होता ना, वो किसी इन सभी में से अगर वो नहीं आते हैं तो उनको वॉलंटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेना होता है। सेकेंड वाला डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब किस डेट से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपका बिजनेस किस डेट से स्टार्ट हुआ, तो वो आपको डेट यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। अगर आपका पहले से कोई रजिस्ट्रेशन है सेल्स टैक्स का, जीएसटी का, या टेम्प्रोरी आईडी जीएसटी ने प्रोवाइड किया था जब स्टार्ट हुआ था, तो अगर वो है, सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है आपके पास, इंटरटेनमेंट टैक्स का रजिस्ट्रेशन है, होटल लग्जरी टैक्सेस का रजिस्ट्रेशन है, या कोई और भी रजिस्ट्रेशन है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कंपनी के केसेस में कंपनी को सिन नंबर यहाँ पे मेंशन करना रहता है, और उसके अगेंस्ट में आपके पास जो डॉक्यूमेंट होगा, जो भी आप ऊपर में रजिस्ट्रेशन एग्जिस्टिंग क्लिक करेंगे उसके अगेंस्ट में जो डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद हम इसे सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये सेकंड टैब पे हम लोग आगे, जहाँ पे प्रमोटर पार्टनर्स का डिटेल डालना है। प्रोप्राइटर के केस में क्योंकि एक ही पर्सन होता है तो हमें और कोई पर्सन का डिटेल नहीं डालना होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में नेम ऑफ पर्सन और प्रोप्राइटर का सारा डिटेल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर का नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है यहाँ पे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर के बाद डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है। आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन में डेजिग्नेशन स्टेटस क्या है। डेजिग्नेशन प्रोप्राइटर का, इंडिविजुअल जो प्रोप्राइटरशिप में रहता है प्रोप्राइटर होता है। अगर यही पार्टनरशिप बिजनेस होता तो यहाँ पे पार्टनर होता, और अगर कंपनी होता तो फिर डायरेक्टर होता, और डायरेक्टर के केस में आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आगे लिखना है। आगे आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो वो ऑलरेडी यस है, अगर नहीं है तो उसे नो करके फिर आपको उनका डिटेल डालना है। फिर नीचे पैन नंबर पहले से ही आ रहा है,
पासपोर्ट नंबर इन केस ऑफ फॉरेनर डालना है। उसके बाद नीचे में रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है, प्रोप्राइटर का अपना जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो डालना है। रेसिडेंशियल एड्रेस आप चाहे तो ऊपर में ये जो मैप है इसमें ड्रैग करके आप डाल सकते हैं, और यहाँ पे पिन कोड डालने के बाद आप सारा का सारा एड्रेस फिल करेंगे। पिन कोड डालने के बाद ड्रॉप डाउन में जो ये एड्रेस आ रहा है इसको सेलेक्ट करने के बाद एक एक करके सारा एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन, लोकेलिटी, रोड, स्ट्रीट, नेम ऑफ प्रेमिसेस, बिल्डिंग नेम, फ्लोर नंबर एंड नियर बाई लैंडमार्क अगर कुछ है तो वो आपको डालना है। अब यहाँ पे आप अपना फोटोग्राफ, प्रोप्राइटर जो है वो अपना फोटोग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट करके डालेंगे, और फोटोग्राफ 100 KB का मैक्सिमम साइज फोटोग्राफ का 100 KB होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो को आप स्कैन करके इसमें डाल सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है टेक पिक्चर। अगर आपका लैपटॉप है तो उससे आप फ़ोटो भी ले सकते हैं, सेल्फी टाइप का वो फ़ोटो आपका लैपटॉप से आ जाएगा और सामने से फ़ोटो खींच के आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद नीचे आ रहा है अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी। तो प्रोप्राइटर के केस में मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑथराइज सिग्नेटरी खुद ही होते हैं, तो उसे क्लिक करना, यस क्लिक करना है। ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी को यस क्लिक करना है। अगर आप उसको यस नहीं क्लिक करते हैं तो फिर आपको एक अलग से ऑथराइज सिग्नेटरी ऐड करना पड़ेगा किसी पर्सन को। अब ये थर्ड टैब पे ऑथराइज सिग्नेटरी पे आ गया, डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। अब डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी में आपको नीचे ये सारा डिटेल आ रहा है, क्योंकि मैंने पीछे ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी को क्लिक किया है। अब इसे प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पे क्लिक करके बनाना है। तो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी को क्लिक कर देना है, और उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये सारी के सारी जो हमने पीछे डाली थी वो आ गया। प्रोप्राइटर का सारा नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, रेसिडेंशियल एड्रेस सारा आ गया है। पहले यहाँ पे एक जानकारी आपको दे दूँ कि प्रूफ ऑफ डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, प्रूफ ऑफ डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी प्रोप्राइटर के केस में नहीं आता है। ये आपको पार्टनर के केसेस में आएगा या कंपनी के केसेस में आएगा, जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग रहते हैं। वहाँ पे उनमें से कोई एक ऑथराइज होता है बोर्ड रिजोल्यूशन के थ्रू या पार्टनर्स का रिजोल्यूशन के थ्रू यहाँ पे, और उसका आपको प्रूफ जो रिजोल्यूशन है उसको आपको अपलोड करना है। यहाँ पे प्रूफ देना है कि जो ऑथराइज सिग्नेटरी बना है उसके अगेंस्ट में आपको सब लोगों ने सहमति जताई है, उसका प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है। आप यहाँ पे नीचे में रेड कलर से भी देख सकते हैं कि सेव करके कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करने के बाद डिटेल ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का नेम यहाँ पे पूछ रहा है। तो अगर आप किसी को ऑथराइज करना चाहते हैं अपने बिहाफ में तो आप यहाँ से भी ऑथराइज कर सकते हैं, और वो आपका जीएसटी का फाइलिंग सारा फिर उसकी अथॉरिटी से होगी। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है अगर कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो। अब आ गया आपका डिटेल ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब डिटेल ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पूरा एड्रेस लिखना है, और एड्रेस के साथ यहाँ पे आपको एड्रेस का प्रूफ भी देना होगा। तो प्रूफ जैसे ओनरशिप का है, आपका एड्रेस ओन है तो फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो ओनरशिप पेपर्स होते हैं वो देने हैं। अगर रेंटेड है तो फिर रेंट डीड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो ओनर है उनसे लेना है आपको। अगर लीज्ड है तो लीज डीड लगाना है। अगर आपके किसी रिलेटिव का है या किसी ऐसे पर्सन का है जिससे आप रेंट पे नहीं ले रहे हैं तो उस पर्सन का आपको यहाँ पे कॉन्सेंट लगाना पड़ेगा। कॉन्सेंट लेटर एक आएगा, उसमें ये मेंशन रहेगा कि आपको वो बिजनेस चलाने के लिए
आपको ये प्रेमाइसेस बिजनेस चलाने के लिए दे रहे हैं। कॉन्सेंट लेटर एक आता है, वो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए लगेगा। तो एड्रेस प्रूफ के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। कंप्लीट एड्रेस आप अपना लोकेट एड्रेस, ये जो मैप ऊपर में आ रहा है उससे भी कर सकते हैं। साइड में उसमें सर्च का भी ऑप्शन है, लोकेट योर एड्रेस करके। अगर आपको एड्रेस पता है तो आप उसमें लोकेट कर दीजिए, और उसको जैसे आप लोकेट करेंगे ये आपका नीचे का जो फॉर्म है वो अपने आप फिल हो जाएगा। तो एड्रेस डालने के बाद आपको नीचे में ये स्टेट जुरिडिक्शन लोकल जीएसटी ऑफिस अब अपने आप आ गया। सेक्टर, सर्कल, वार्ड आपको यहाँ पे चूज करना है, और आपने जो एड्रेस डाला है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका ये सेक्टर आ जाएगा। और सेक्टर के बाद नीचे में आपका फिर सेंट्रल जुरिडिक्शन आएगा। सेंट्रल का जुरिडिक्शन आपका कहाँ पड़ेगा वो आपको यहाँ पे चूज करना है। रेंज के बाद आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस आपका क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना है। ऑफिशियल टेलीफोन नंबर अगर है तो वो डालना है, और ऑफिशियल मोबाइल नंबर है तो ये डालना है। अगर आपको रेंज का डिवीजन कमिश्नरेट नहीं पता है तो ऊपर में जो सेंट्रल जुरिडिक्शन का जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप वहाँ पे अपना डिवीजन और रेंज खोज सकते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे में नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ बिजनेस, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे आपको चूज करना है कि क्या किस तरह के आपका जो एड्रेस है, बिजनेस एड्रेस है वो किस तरह का है। ओन है, कंसेंट आपको लगेगा, या लीज्ड है, अदरवाइज कुछ और है, शेयर्ड है, रेंटेड है। तो इन सब केसेस में अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने आपको बताया था पीछे। अगर ओन है तो फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पे ऐड करना है, अटैच करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, यहाँ पे भी मैक्सिमम साइज जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का है वो 100 KB ही है। तो आप इंश्योर कर लें कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वो 100 KB के से नीचे ही हो। अगर आप चाहें तो इस यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, एक और एडिशनल डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो लीगल डॉक्यूमेंट, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए, और लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करके जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो उस पर चले जाएंगे। और नेक्स्ट में आपको नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जो आप करने वाले हैं उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लिस्ट है। आपको जो जो आप बिजनेस करने वाले हैं वहाँ पे आप क्लिक कर दें, टिक लगा दें, और नेक्स्ट टैब में आपको यहाँ पे डिटेल में आपको बताना पड़ेगा कि आप किस बिजनेस में जाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको इसमें टिक लगाना है। जैसे सप्लायर ऑफ सर्विस है, जो सर्विस सेक्टर के में है वो लोग सप्लायर ऑफ सर्विस में आएंगे। रिटेल बिजनेस में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप रिटेल बिजनेस में क्लिक करेंगे। होलसेल बिजनेस में जाना चाहते हैं तो होलसेल बिजनेस में क्लिक करेंगे। इंपोर्ट है आपका, एक्सपोर्ट है, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फैक्ट्री है आपकी, लीजिंग बिजनेस है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में है अगर आप, तो यहाँ पे सारे के सारे लिस्ट दिए गए हैं। आप इन लिस्ट में से एक या दो या जितना भी आपका इसमें बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस आपको लगता है कि ये चीज़ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके फिर आगे बढ़ेंगे। अब नेचर ऑफ बिजनेस के बाद यहाँ पे आता है हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका है तो उसके लिए यहाँ पे आपको नीचे में देखिए हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपको यस क्लिक करना है, और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल नेक्स्ट वाले टैब में आपको देना है। अब नेक्स्ट वाले टैब में जब हम लोग आते हैं यहाँ पे डिटेल ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आपको कोई और भी बिजनेस है उसी स्टेट में, सेम स्टेट में, तो आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
अगर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करने के बाद हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का डिटेल यहाँ पे देंगे। यहाँ पे गुड्स में अगर आप बिजनेस, आपका बिजनेस गुड्स का है तो गुड्स में जाइए, यहाँ पे HSN क्लिक, अगर आपको पता है HSN तो HSN सर्च कीजिए, या गुड्स का नेम सर्च कीजिए, तो यहाँ पे वो दिख जाएगा और उसे क्लिक करके यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। अभी मैंने लास्ट में सर्विसेज चूज किया है, तो हम सर्विसेज वाले इस टैब को क्लिक करते हैं और फिर वहाँ पे सर्विसेज चूज करेंगे कि हम कौन सा सर्विस देने वाले हैं। आप यहाँ पे टॉप 5 सर्विसेज जो आप देने वाले हैं उसको यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, या गुड्स में भी टॉप 5 जो गुड्स होंगे आपके, टॉप 5 नेचर जो आपके गुड्स से मिलते जुलते होंगे वो आपको ऐड करना रहेगा। तो 5 से ज़्यादा यहाँ पे ऐड नहीं होता है गुड्स और सर्विसेज दोनों के केसेस में। अब हम सर्च करेंगे अपने सर्विसेज का नाम और यहाँ पे उसको क्लिक करके ऐड कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं सर्विसेज, और सर्विसेज ऐड करने के बाद अब हम इसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप में कुछ कोड्स आपको स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वो आपसे रिक्वायरमेंट है। अगर ये कोड्स आपके पास हैं, प्रोफेशनल टैक्स जैसे हैं आपके पास, अगर आप प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको है, तो स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे एंटर करना है, और अगर नहीं है कुछ भी इनमें से कुछ भी तो आपको सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट स्टेप में आधार ऑथेंटिकेशन वाले स्टेप में चलना है। आधार ऑथेंटिकेशन का जो ये टैब है ये काफ़ी भी इम्पोर्टेंट टैब है। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे देखिए, डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ डिटेल ऑफ प्रमोटर पार्टनर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी एडेड बाय यू। तो आधार ऑथेंटिकेशन सिर्फ प्रोप्राइटर का ही नहीं होता है, अगर पार्टनरशिप में पार्टनर ऐड हुआ है या डायरेक्टर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी ऐड हुआ है तो उनका आधार ऑथेंटिकेशन होना मैंडेटरी हो गया है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं तो आपके फिर वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और उस केस में काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको जीएसटी लेने में। तो यहाँ पे हम इसे यस करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये यस है, और नीचे में आपको प्रोप्राइटर का डिटेल दिया हुआ है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यू हैव ऑप्टेड यस, मेक श्योर दैट आधार ऑथेंटिकेशन थ्रू लिंक प्रोवाइडेड ऑन मोबाइल ईमेल और प्रमोटर पार्टनर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी आर कंप्लीटेड। तो यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि अगर आपने इसे यस किया है तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन जो आपके मोबाइल पे लिंक जाएगा एक आधार का ऑथेंटिकेशन का, या ईमेल पे जो मेल जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन का, उस पर क्लिक करके आपको आधार का ऑथेंटिकेशन करना है। इसे मैं ओके करता हूँ, और ओके करने के बाद नेक्स्ट टैब जो लास्ट टैब है वेरिफिकेशन का, उस पर चलते हैं। वेरिफिकेशन में आपको वेरिफिकेशन के बाद जो ये एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेज करना है, इसको यस क्लिक करके नेक्स्ट में नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी आपको चूज करना है। अगर एक से ज़्यादा ऑथराइज सिग्नेटरी रहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग नेम आता है, लेकिन प्रोप्राइटर के केस में जैसा कि मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोप्राइटर ही खुद ही ऑथराइज सिग्नेटरी होते हैं, तो उन्हीं का नाम यहाँ पे आता है। अब नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी हमें चूज करना है, तो इसमें से ड्रॉप डाउन में से मैं नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी चूज करता हूँ, और चूज करने के बाद प्लेस एंटर करना है। प्लेस एंटर करने के बाद आपको सबमिट करना है, सबमिट विथ डीएससी एंड सबमिट विथ ईवीसी। तो ये दो तरीके हैं फॉर्म सबमिट करने के। सबमिट विथ डिजिटल सिग्नेचर डीएससी, तो अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर आपके पास है तो पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर
वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो डिजिटल सिग्नेचर अगर नहीं है आपके पास तो आप ईबीसी के थ्रू सबमिट कर सकते हैं इसे, जो कि काफ़ी आसान है। प्रोप्राइटरी के केस में हम लोग ज़्यादातर ईबीसी के थ्रू ही सबमिट करते हैं। ईबीसी पे सबमिट क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल और ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा। ये मोबाइल और ईमेल पे दोनों पे ही सेम ही ओटीपी जाता है, तो आप कहीं से भी ओटीपी डाल के इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट बी है, पार्ट एक टेम्पोररी रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, पार्ट बी से आप पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ओटीपी डाल के अब इसे वैलिडेट करें और वैलिडेट जैसे ही होगा ओटीपी, यहाँ पे आपको सक्सेस का मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर सबमिशन, सिस्टम इज वेरीफाइंग वैलिडेटिंग द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय यू, एक्नॉलेजमेंट विल बी मेड अवेलेबल एट योर रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर। अब ये एक्नॉलेजमेंट ARN जो है वो आपका जनरेट तब होता है जब आप आधार, अगर ऑथेंटिकेशन को यस किया है आपने, तो आधार जैसे आप ऑथेंटिकेट करते हैं अपने मोबाइल या अपने ईमेल के थ्रू, आधार जब ऑथेंटिकेट करेंगे तो आपके पास ये ARN जनरेट होके आपके मोबाइल ईमेल पे दोनों पे आ जाएगा। इस तरह से पूरा का पूरा जीएसटी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे की और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, सो दैट सारी की सारी जानकारी जो नोटिफिकेशंस के थ्रू अगर मैं अपडेट करता हूं तो आपको मिलती रहे। थैंक यू। कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमारे चैनल के इस वीडियो के नीचे में कमेंट करके आप क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।